सो हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सॉर्टेड परम्यूटेशन रैंक। जनरली परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। एरेज में भी देखा हमने, सारे अच्छे क्वेश्चंस थे एक्चुअली। फाइंड परम्यूटेशन, नेक्स्ट परम्यूटेशन, इसका देखते हैं क्या सीन है। तो हमें एक स्ट्रिंग गिवन है, हमें रैंक निकालनी है उस स्ट्रिंग की अमंगस्ट द परम्यूटेशन सॉर्टेड लेक्सोग्राफिकली। लेक्सोग्राफिकली मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जैसे ए बी सी डी ऐसा। सो अज्यूम दैट नो कैरेक्टर्स आर रिपीटेड। ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स रिपीटेड नहीं है, तो मतलब हमारे पास 26 ही कैरेक्टर होंगे देखा जाए तो वैसे तो। अच्छा, तो मतलब मैक्सिमम लेंथ जो इसकी होगी वो 26 होगी, 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि रिपीटेड नहीं है ना। तो अब जैसे ए सी बी है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ, अच्छा डिक्शनरी में जैसे अरेंज करते हैं हम लोग, लाइक ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, हाँ ऐसे अरेंज करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, विच विल बी सेकेंड। अच्छा, सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है तो मैं सेकेंड रिटर्न कराना। तो इससे जो बात समझ में आ रही है मेरे को वो क्या है, ये देखो। एक्चुअली शायद ये हम लोग पहले 11th-12th में भी करते थे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस कि हम अगर डिक्शनरी में अगर अरेंज कर देंगे तो कैसा लगेगा। सो अपन ए सी बी ना लेके सी बी ए लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं एक्चुअली एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ एक और उसको सॉर्ट कर देता हूँ। सेम स्ट्रिंग बना के उसको सॉर्ट कर देता हूँ, ए बी सी। और हम एक्चुअली उस टाइम क्या करते थे यार कि लाइक फर्स्ट पोजीशन के लिए, मतलब फर्स्ट को अगर मैं फिक्स करता हूं तो मैं इनको 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर देता था। मतलब जैसे मैं मान लो स्टार्ट किया मैंने ए से, तो मेरे पास 2 पोजीशन है, तो मैं 2 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज कर सकता हूं। और सेम रिपीटेड नहीं है तो 2 फैक्टोरियल से ही अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर बी पे आते हैं। बी कितने तरीकों से अरेंज हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल तरीकों से अगेन। सी कितने तरीकों से, अगर सी आते हैं तो सी कितने तरीकों से अरेंज हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। बट सी तो मैच हो गया ना यहाँ पर, तो मैं जाऊंगा अगली वैल्यू पे। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पर, ए आ सकती है देखा जाए तो। मतलब अगर मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जाऊं या मतलब स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग जाऊं, कौन सी छोटी है, तो ऐसे होगा। तो सी ए, फिर अब सी ए पे आ गया मैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या वैल्यू बची है, बी। तो ये है ना, मतलब सी ए बी ऐसा सीन है। बट अगेन मैं क्या बोलूंगा, ए के बाद मैं 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे को ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए ना यहाँ पर, मेरे को तो बी चाहिए। फिर मैं आऊंगा बी है मेरे पास नेक्स्ट स्मॉलर स्काई वैल्यू। अब बी सही आ चुका है, अब मेरे पास क्या बचा है, ए। तो इस सबको ऐड करके अगर मैं रिटर्न करूं 2, 4, 5 और एक और, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इससे नेक्स्ट होगी ना। ठीक है, तो 6, 2, 4, 5 और 6। तो अगर मैं यहां पर देखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये 6 है, हाँ भाई 6 है। तो अब मैं इसको इस वे में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे मैंने यहां पर बताया डिक्शनरी में इस वाले में, तो मैं इससे कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। लाइक मैं यहां से चलाऊंगा अपने लूप को कि क्या ये इसके बराबर है। तो क्या करो, str लेंथ माइनस, मान लो इसको इंडेक्स IND ले लो, और इस पे अपन लूप चला देंगे, नीचे वाले पे इस पे अपन लूप चला देंगे और चेक करेंगे हर बार कि क्या ये इसके बराबर है। अगर बराबर है तो हमें कुछ और काम करना है, अगर ये बराबर नहीं है जो कि यहां पर है, तो हमें फैक्टोरियल वाली चीज इसमें ऐड करनी है। फैक्टोरियल क्या ऐड करना है, जो इसकी लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ n है, माइनस इंडेक्स। और क्या सिर्फ इंडेक्स से काम चल जाएगा, देखो एक बार खुद देखो कि 3 इसकी लेंथ होगी और इंडेक्स 0 है, तो 3 माइनस 0 तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। नहीं, बट मेरे को 2 फैक्टोरियल में अरेंज करना है ना इसको, तो एक और -1, क्योंकि इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना कि 1 से। तो इसका फैक्टोरियल मेरे को अपने आंसर में ऐड कर देना है। और फिर अगर ये इक्वल नहीं है, इसको आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि ए के जितने भी टर्म्स थे तो वो वाली टर्म्स सारी मैंने इंक्लूड कर ली कि भाई इतने टर्म्स तो नहीं आया अब तक नहीं आया। फिर बी को मैं सी से चेक करूंगा, नहीं है, फिर से मैं 2 फैक्टोरियल ऐड कर दूंगा अपने आंसर में इस वाली चीज से। अब मैं बात करता हूं, सी बराबर हो गया यार। अब बराबर हो गया तो मेरे को कुछ काम करना है। क्या काम करना है, एक तो आंसर में तो कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट हो चुका जो भी करना था अब तक, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाला इंडेक्स मिल गया। तो अपने इंडेक्स को एक तो आगे बढ़ाओ, इंडेक्स को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब मुझे क्या करना है, क्या मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, मेरे को आई को वापस 0 पे लेके आना और फिर से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी में फिर से ए से स्टार्ट होंगे नंबर। अगर मेरे पास फर्स्ट वैल्यू सी है तो फिर ए से स्टार्ट होंगे ना कि बी से। लाइक सी बी ए से स्टार्ट नहीं होगा, सी ए बी से स्टार्ट होंगे नंबर्स, मतलब स्ट्रिंग्स डिक्शनरी के अंदर। फिर मैं ए से चेक करूंगा, अब मैं फिर से वही करूंगा, str लेंथ n-1 और अगेन मेरे पास 1 फैक्टोरियल तरीके आ जाएंगे। तो ऐसे काम करना है हमें। ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट हमें क्या काम करना है। सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी है, उसको सॉर्ट कराना,
फिर उसके बाद मुझे एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि फैक्टोरियल चाहिए हर बार, और फैक्टोरियल निकाल लिया और बस फिर आइटरेट करना, बात खत्म। ठीक है, सो क्या चलते हैं अब जल्दी से अपने काम की तरफ। सो अपन एक स्ट्रिंग को नाम चेंज करते हैं और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं s विच इज इक्वल टू str एंड उसको सॉर्ट कर लेते हैं। एंड आई गेस इसमें सॉर्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, n log n में काम हो जाएगा। एंड ठीक है, और हाँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की और बात कर लेते हैं यार। एक्चुअली ये हर बार n पे जाएगा और फिर ये वापस 0 से स्टार्ट होगा, तो मैक्सिमम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² जा सकती है, ये मैं बता दूं पहले ही। ठीक है, तो ये सीन है। तो इसको हमने सॉर्ट कर दिया। अब मेरे को हर बार फैक्टोरियल चाहिए होगा और फैक्टोरियल मैक्सिमम 26 तक का चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फैक्टोरियल बना ही लेता हूँ और एक ही बार फैक्टोरियल निकाल लेता हूँ ताकि बार बार ना निकालना पड़े। ठीक है, फैक्टोरियल का लिख दिया, वेक्टर ऑफ इंट और फैक्ट बना लेते हैं और क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं n साइज का और एक n डिक्लेयर कर लेते हैं स्टार्टिंग में। क्या है, इंट n इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग, str का साइज है अपना। एंड हम कैलकुलेट फैक्टोरियल कॉल कर देते हैं, कैलकुलेट फैक्टोरियल एंड फैक्ट के लिए कॉल कर देते हैं। एंड ठीक है, और n भी ले लो, चलो ठीक है। और एक फैक्टोरियल फंक्शन मान लेते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन ही बना के दे देगा मेरे को। ठीक है, बाद में लिखते हैं फैक्टोरियल फंक्शन को, अभी मेन काम पे आते हैं अपने। और हम बोलते हैं कि इंडेक्स को स्टार्टिंग में कर दो 0, int ले लेते हैं सिर्फ, इंडेक्स को स्टार्टिंग में करो 0 और इंडेक्स हम जो अपनी str है इस पे चलाएंगे जो गिवन है, और i चलाएंगे अपन i इक्वल टू 0, i लेस देन अपना जो n है और i प्लस प्लस। अब एक और बात यार, हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, कि मान लो अगर मैं यहां पर आता हूं, मान लो ये ऐसा सीन है, मतलब मान लो C हमने ले चुके हैं। ठीक है, C हम कवर कर चुके हैं, इंडेक्स अपना B पे आ चुका है, तो मेरे को C को यार एक्चुअली ना -1 मार्क कर देना चाहिए, चेक एरे बना के -1 मार्क कर देना चाहिए। क्यों, क्या पता ये दोबारा आ जाए इस पे, तो मतलब मान लो A B और फिर से ये C पे आ गया, मतलब मान लो कोई ऐसा कोई रैंडम केस, मतलब मान लो अगर B पे आ गया, मतलब C पे ही आ गया मान लो, एंड मैं बोलता हूं कि ये फिर से फैक्टोरियल कैलकुलेट करने लग गया। क्यों, क्योंकि ये तो इसके बराबर नहीं था, तो वो दिक्कत हो जाएगी। मतलब आई गेस समझ रहे होगे, आई नो कि ये एक अच्छा केस नहीं है वो बताने के लिए, तो मैं थोड़ा सा केस को चेंज करके CAB कर लेता हूं। क्या कहते हो, CAB कर लेता हूं, है ना। हाँ, तो अगर मैंने C कवर कर लिया और मैंने AB कवर कर लिया, अब मैं यहां पर हूं। ठीक है, तो अब मैं वापस से अगर मैं B पे आया हूं तो मैं A पे वापस चेक करूंगा। अब मैं क्या, और A मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। ठीक है, A का मैं आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, C को भी कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं B पे आ गया, इंडेक्स मेरा B पे आ गया, और अब ये A पे आएगा, ये बोलेगा A और B तो बराबर नहीं है, फिर से 1 फैक्टोरियल ऐड कर दो। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर चुका हूं। तो अगर -1 है मेरा चेक, तो मुझे नहीं करना वो काम और मुझे यहां पर आना है। तो एक चीज जो मैं भूल गया था, मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, बट दिमाग में नहीं आया, तो ऐसा सीन है। ठीक है, तो एक वेक्टर इंट चेक और बना लेते हैं जिसमें सबको स्टार्टिंग में 1 डाल देते हैं, और कोई भी अगर हम लेंगे तो, और इसको किसने n साइज का बनाते हैं, हाँ n साइज का बनाते हैं। और तो अगर मैं बोलूं कि चेक अगर किसी का भी चेक ऑफ i अगर किसी का भी -1 है तो जस्ट कंटिन्यू करो, और एल्स इफ अगर str i जो है हमारा, str को हम इंडेक्स से कर रहे हैं और नॉट इक्वल टू s ऑफ i है, तो हमें कुछ काम करना। एल्स अगर वो इक्वल है तो मैंने बताया क्या काम करना है, एक तो इंडेक्स को प्लस करना है, i को 0 करना चाहिए। क्या 0 करना चाहिए, नहीं, -1 करना चाहिए। क्यों -1 क्यों करा यहां पर, क्योंकि एक्चुअली फॉर लूप की प्रॉपर्टी होती है कि ये लूप कंप्लीट, यानी कि ये हिट होने के बाद ये i को प्लस करता है। तो अगर i मान लो यहाँ पे मतलब i -1 है, तो ये एंड करने के बाद 0 हो जाएगा वापस, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, i प्लस जब भी होगा। तो ये एक बेसिक बात थी अगेन। एंड इंडेक्स हम प्लस कर चुके हैं, और अगर ये इक्वल आ गया तो चेक ऑफ जो हमारा i है हमें उसको भी क्या कर देना चाहिए, चेक ऑफ i करना चाहिए ना। मतलब इक्वल है तो i और इंडेक्स, मतलब समझ रहे हो ना, सेम बात होगी वो, तो को -1 कर देना चाहिए चेक ऑफ i को। ठीक है, आई गेस क्लियर होगी ये बात। और अगर ये मतलब इंडेक्स के बराबर नहीं है
तो क्या, तो कुछ और काम करना है ना हमें। और वो काम क्या है कि मैंने बताया था यहाँ पर कि हमें फैक्टोरियल ऐड करना है, राइट। सो एक आंसर और बना लेना चाहिए, लॉन्ग इंट आंसर, जो स्टार्टिंग में 0 है, एंड आंसर में अपने को अपेंड कर देना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ, नहीं फैक्ट लिखा ना मैंने सिर्फ, हाँ फैक्ट लिखा, और विच इज n माइनस इंडेक्स करना है, आई नहीं करना, -1 का फैक्टोरियल, एंड और लास्ट में रिटर्न कर देना है आंसर। सही है। सो सही हो गया, बस एक फैक्टोरियल रह गया। और हाँ एक्चुअली आंसर +1, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, क्योंकि अगर CBA है तो ये तो यहाँ तक का बता देगा, ये तो फैक्टोरियल वाला तो, बल्कि हमको ये चाहिए, ये चीज़। आई नो थोड़ा सा गंदा सा हो गया, बट आई गेस समझ में आ गया होगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस तरफ की, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। सो बस आंसर +1 ऐड करना है, और हाँ एक ये भी मॉड्यूलो लेके सेंड करना है ताकि वो रेंज से बाहर ना चला जाए। एंड मॉड्यूलो ड्रोल और एक फैक्टोरियल फंक्शन बना लेते हैं यार जल्दी से। वॉइड क्या करेगा, फैक्टोरियल लेगा और वेक्टर इंट एड्रेस में लेते हैं ताकि हम उसको चेंज कर पाए, और इंट n, तो मैं चला देता हूँ for int i = 0, i less than n, i ++, एंड मैं हर बार क्या करता हूँ, फैक्ट में ले लेता हूँ एक, हाँ एक्चुअली 2 से स्टार्ट करते हैं ना फैक्टोरियल जब निकालते हैं, तो स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देते हैं। 0 का फैक्टोरियल अपना 1 होता है, एंड फैक्टोरियल ऑफ 1 भी अपना 1 होता है, एंड फैक्टोरियल ऑफ i किसी भी इंस्टेंस पर क्या होगा, i इंटू पिछले का फैक्टोरियल i -1, और आई गेस सबका मॉड्यूलो लेते हैं ताकि ये भी कभी रेंज से बाहर ना जाए। एंड काम हो चुका है कंप्लीट। टेस्ट करके देख लेते हैं, कोई एरर ना हो, बस सिंटेक्स एरर या कुछ और मिसिंग ना हो, स्टेटमेंट्स है कुछ एरर। कैलकुलेट फैक्टोरियल, अच्छा मैंने कैलकुलेट फैक्टोरियल ले लिया, इसको कम करके फैक्टोरियल ही कर देते हैं। एंड चेक में कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो देखते हैं। आई गेस यार समझ में तो आ गया होगा कि अप्रोच क्या है। कुछ छोटे मोटे एरर्स होंगे तो अपन हैंडल कर लेंगे। अभी टेस्ट तो सही हो गया, सबमिट देखते हैं, बट आई गेस समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एंड हो गया यार सबमिट, सही है। सो आई गेस क्लियर होगी बातें यार। हमने क्या किया, हमने देखा कि यार हम जो जनरल अपना 11वीं 12वीं में करके आते थे, किसी ने नहीं किया, तो वो ऐसे अप्रोच थी कि हम एक नंबर को, स्टार्टिंग वाले नंबर को रखते थे, बाकियों को चेक करते थे, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको क्लीन करके मैं दोबारा से बता देता हूँ जल्दी से। बाकी यार वीडियो तो यहीं तक थी, तो बट किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता रहा हूँ। जैसे CBA है, तो मैंने इसको क्या करा, सॉर्ट करके मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सी वैल्यू है। तो मैं A पर आया, मैंने क्या करा कि A C से के अगर बराबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अपने I को आगे बढ़ाऊंगा, और जितने नंबर A से बन सकते थे मैं उनको अपने आंसर पे काउंट कर लूंगा, जो कि 2 है फिलहाल के लिए, क्योंकि यानी कि 2 का फैक्टोरियल विच इज 2। फिर मैं बोलूंगा B पे आओ, B क्या C से बराबर है, तो यानी कि जितने भी B से बन सकते थे मैं उनको ऐड कर दूंगा। फिर मैं आऊंगा C पर, क्या C बराबर है, हाँ जी C तो बराबर है। तो अगर C बराबर है तो मतलब यानी कि इस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, बात खत्म। फिर मैं वापस आऊंगा I = 0 पे अपने, और इंडेक्स को 1 बढ़ा दूंगा क्योंकि ये इक्वल हो गया। तो मैं चेक करूंगा क्या A और B बराबर है, नहीं A और B बराबर नहीं है, और A कभी पहले आया भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेक भी तो एक मेंटेन कर रहा है ना। ये आ चुका है तो इसको -1 कर देंगे। एंड B कभी आया भी नहीं है अभी तक, तो यानी कि C, A से, यानी कि C अभी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, C, A से कितने नंबर बन सकते हैं और, ठीक है। तो हमने कहा जी एक ही नंबर बन सकता है, अपना एक और ऐड कर दो, ठीक है, अपना काम हो गया यहाँ पे। फिर हम I को अगेन आगे बढ़ाएंगे, क्या B और B बराबर हैं, हाँ बराबर है, हम सही जगह पर आ चुके हैं। सो हम इसको भी -1 कर देंगे। फिर इंडेक्स को एक और आगे बढ़ा देंगे, एंड फिर उसके बाद हम मतलब स्टार्टिंग से फिर से स्टार्टिंग पे आना पड़ेगा, यही बेसिक रूल है अपना। और फिर हम बोल देंगे A और A तो बराबर हो गए, अब इसको कर दो ट्रू, मतलब इसको भी -1 कर दो, एंड अपना काम खत्म। यहाँ पर सब माइनस हो चुके होंगे और लूप खत्म हो जाएगा। और n² अप्रोच है डेफिनेटली। और फैक्टोरियल के लिए मैंने एक बता ही दिया कि कैसे करना है, और बस रेंज चेक करने के लिए अपने को देखना था बाहर ना चला जाए। एंड दिस वाज इट यार, बस यही था इस क्वेश्चन में एक्चुअली।
और अच्छा क्वेश्चन था, मैंने वही कहा कि यार सॉर्टेड परमुटेशन वाले काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो बस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, और सब्सक्राइब भी कर देना यार। सो थैंक्स।